हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो हम देख रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर का क्वेश्चन पेपर 2020 में हुआ था ये, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए था। इसी के साथ राजस्थान में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी कैंडिडेट को उनके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सफल हों अपने उद्देश्य में। तो हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एज के अप्रोच स्किल नॉलेज प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है ये? वर्गीकरण से, प्रबंधन से, सूचीकरण से या मानक से? तो ये है हमारा प्रबंधन से संबंधित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसडीआई वाज इंट्रोड्यूस बाय। किसके द्वारा इसे दिया गया था, किसके द्वारा ये दी गई थी? तो काइसर, लुहान ऑफ आईबीएम, एस आर रंगनाथन और डेरिक आस्टिन। तो इसे दिया गया था लुहान ऑफ आईबीएम के द्वारा। फिर है पुस्तकालय प्रशासन नामक किताब रंगनाथन द्वारा किस वर्ष में लिखी गई थी? तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से आप देखिए प्रश्न आ ही रहे हैं। अभी आपने देखा होगा त्रिपुरा लाइब्रेरियन का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2025 जनवरी में, उसमें भी प्रश्न आपका आया था लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक से। तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1935 में। फिर है द टर्म लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी किससे रिलेटेड है? देखिए लेक्सिकोग्राफी से भी आ ही रहा है क्वेश्चन आपका। कंपाइलेशन ऑफ द डिक्शनरीज, आर्ट ऑफ द डिक्शनरी, आर्ट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, साइंस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ द डिक्शनरी, आर्ट एंड साइंस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। तीनों सेंटेंस देकर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो किससे संबंधित है? ये हमारा कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरीज से। फिर है इंफॉर्मेशन लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 8 सितंबर को। और कमेंट करके बताइए कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म किसने दिया है और किस वर्ष में दिया है। फिर है विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील विद द पब्लिक लाइब्रेरीज। भारत सरकार का कौन सा निकाय जो है वो जन पुस्तकालय मतलब पब्लिक लाइब्रेरीज से डील करता है? तो हमारा करता है संस्कृति विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। इन विच पार्ट ऑफ लाइब्रेरी डिक्शनरी इज प्लेस्ड। पुस्तकालय के कौन से भाग में शब्दकोश रखा जाता है? रिसर्च में, रेफरेंस में, लिटरेचर में या टेक्निकल में? तो ये रखा जाता है आपका रेफरेंस सेक्शन में, जहां पे हमारे सारे एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज ये सभी होते हैं। फिर है हमारा राउटिंग इज यूज्ड फॉर। जो हम अनुमार्गन प्रयोग करते हैं किसके लिए करते हैं? पुस्तकों के लिए, पत्रिकाओं के लिए, पुस्तकों के चयन के लिए या पुस्तकों के परिग्रहण के लिए? तो मेंटेनेंस ऑफ पीरियोडिकल। फिर है आईएनबी इज यूज्ड फॉर। आईएनबी क्यों प्रयोग की जाती है? इंडेक्सिंग के लिए, कैटलॉगिंग के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, सिलेक्शन ऑफ बुक। तो आईएनबी हो, बीएनबी हो या ट्रेड बिब्लियोग्राफीज हो, ये सभी हम पब्लिशर्स कैटलॉग हो, बुक कैटलॉग हो, ऑथर्स कैटलॉग हो, ये सभी हमारे बुक सिलेक्शन के लिए टूल्स होते हैं। गजेटियर इज अ सोर्स ऑफ। गजेटियर जो होता है वो किस तरह का सोर्स है? तो ये हमारा है जियोग्राफिकल सोर्स। व्हाट इज जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है? व्यय आधारित, सुविधा आधारित, नए सिरे से बजट बनाना या आवंटन के आधार पर? तो नए सिरे से बजट बनाना, एकदम फ्रेश बजट जिसे कहेंगे, बजट फ्रॉम स्क्रैच भी कहा जाता है इसे। तो ये होता है हमारा जीरो बेस्ड बजट। विच ऑफ दीज इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडेक्सिंग सिस्टम। इंडेक्सिंग का क्या क्या एग्जाम्पल है? तो पॉप्सी हमारी इंडेक्सिंग है, प्रेसिस इंडेक्सिंग है, चैन इंडेक्सिंग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कवर द फॉलोइंग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या कवर करता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कॉपीराइट कवर करता है, पेटेंट करता है, ट्रेडमार्क करता है, ये सभी करता है। तो हमारा आंसर होगा डी, ये सभी। फिर एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट इज अ लिटरेरी वर्क इज ग्रांटेड फॉर डैश ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। तो हमें कितने सालों के लिए मिलता है? 60 ईयर्स के लिए। फिर है पैटेंट आर रिगार्डेड एज। पैटेंट को किस कैटेगरी में रखा जाता है? जब हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज की कैटेगरी डिफाइन करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, गवर्नमेंट और नन ऑफ दिस। तो ये होता है हमारा प्राइमरी सोर्सेस होते हैं। इन 1966 द मार्क एज अ पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था 1966 में? तो ये किया गया था आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज सिचुएटेड। देखिए यूनेस्को कब बना, किस मंथ में बना, किस ईयर में बना? आप पूरी तारीख मुझे कमेंट करके बताइए
ताकि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या आपको फैक्ट कितने अच्छे से याद हैं, ये हमें पता चले। और जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस में है। फिर है ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट्स हैं? तो राइट नाउ 13 है, पहले 10 हुआ करते थे। अ गजेट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, गजेट जो होता है वो किस के बारे में सूचना देता है? देखो, गजेटियर हमारा जियोग्राफिकल के लिए होता है, और जो गजेट नोटिफिकेशंस आते हैं ये होते हैं आपके शासकीय घोषणा और अधिसूचनाओं के लिए। ग्लॉसरी, ग्लॉसरी क्या होती है? ग्लॉसरी आपकी होती है तकनीकी शब्दों की पारिभाषिक शब्दावली, मतलब तकनीकी शब्दों की बनाई जाती है एक सूची, उसे हम कहते हैं। फेयर यूज इज द टर्म मोस्ट रिलेवेंट, किसके संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है? तो ये आपकी कॉपीराइट के, सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। फिर है क्वेश्चनर इज, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, शेड्यूल, आपका इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑल आर दी डेटा कलेक्शन टेक्निक। तो ये क्या है? हमारा टूल फॉर डेटा कलेक्शन। फिर है द यूज ऑफ CD रोम इन द लाइब्रेरी सिग्निफिकेंटली रिलेट टू विच लॉ। तो नई चीजों को प्रयोग करना ग्रंथालय में कौन से लॉ का इम्प्लीकेशन है? तो ये है हमारा फिफ्थ लॉ का इम्प्लीकेशन, डी हमारा आंसर होगा, क्योंकि फिफ्थ लॉ का इम्प्लीकेशन है CD रोम। फिर है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से किस प्रकार के ग्रंथालयों का उन्नयन होता है या विकास होता है? तो ये होता है आपका पब्लिक लाइब्रेरीज का, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी का मेन सोर्स ऑफ इनकम ही सेस होता है। फिर एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल, जब हम ई जर्नल खरीदते हैं तो हम जब उनसे ये कहते हैं कि हमें बैक वॉल्यूम भी एक्सेस करने के लिए मिले, तो ये जो आपका कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ये एक्सेस आपका कहलाता है परपेचुअल एक्सेस। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी क्या है? तो ऑन्टोलॉजी है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट। When the first edition of कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन कब आया था? तो कोलन क्लासिफिकेशन आई थी 1933 में, और जो है आपका सेकंड बुक था ये आपका 1931 में, आपकी 5 लॉज आई थी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के 3 लेवल कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है टॉप, पॉलिसी बनाने वाला, मिडिल, उनको इम्प्लीमेंट करने वाला, और बॉटम, उन पॉलिसियों पे काम करने वाला। फिर ये प्रबंधन के 3 स्तर हो गए हमारे, है ना, हिंदी में ये। व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या होता है? तो ज्ञान वो होता है कि जब हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। देखिए, पहले हम डेटा, जो रॉ फैक्ट है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड टू यूज इन अ लॉजिकल फॉर्म दैट कम्स इन द स्टेज ऑफ नॉलेज। बायोकेमिस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बायोकेमिस्ट्री जो है किस प्रकार की विषय निर्माण विधि से विषय बना है? तो ये बना है आपका फ्यूजन से। विलय, दो शब्दों, दो जो है आपका सब्जेक्ट है, उनके विलय होके एक नया सब्जेक्ट बना है। फिर है द मेथड ऑफ बजटिंग विच इज नॉट कंसर्न विद व्हाट हैपेंड प्रीवियसली बट इज मोर कंसर्न विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर। फिर वही बात हो गई कि पास्ट से कोई मतलब नहीं है, हम फ्यूचर को फोकस कर रहे हैं, तो ये आपका वापस से जीरो बेस होगा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। PPBS, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, तो क्या है? ये हमारा एक बजट की टेक्निक है। लॉसेस ऑफ बुक आर फाउंड थ्रू, ग्रंथालय में जो पुस्तकें गुम हो जाती हैं उन्हें हम किसके थ्रू जानते हैं? तो जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तब हमें पता चलता है कि कितनी पुस्तकें गुम हो गई हैं, या वो मिसप्लेस हो गई हैं, या वो लाइब्रेरी से ही नहीं है लाइब्रेरी में। द लाइब्रेरी एसोसिएशन इज इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये कहाँ का है? तो ये आपका है यूनाइटेड किंगडम का, LA। Who gave the principle of book selection best book for the largest number at the least cost? तो least cost वाला किसका है? मेलविल डीवी सर का। मीनिंग ऑफ SWOT, ओ क्या है? तो O फॉर अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो हमारा हो जाएगा ये बी, अपॉर्चुनिटी। इंफॉर्मेशन शुड बी, इंफॉर्मेशन जो है आपकी हमसे पूछा है कैसी होनी चाहिए, तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए विश्वसनीय, संपूर्ण, उचित समय पर, सभी, डी हमारा आंसर होगा। फिर द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ पुटिंग द बुक ऑन द स्टेक इज,
निधानियों पर ग्रंथ की व्यवस्था का सबसे उचित तरीका क्या होता है? तो सबसे उचित होता है बाय सब्जेक्ट, क्योंकि मोस्टली जो यूजर अप्रोच होती है वो सब्जेक्ट होती है। फिर MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या होता है? तो ये जो होता है हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए बनाया जाता है। द पेमेंट ऑफ परचेज डॉक्यूमेंट शुड बी मेड आफ्टर, हम कब करते हैं? तो आफ्टर द वर्क ऑफ एक्सेशनिंग, एक्सेशनिंग की बात करेंगे तो डी हमारा आंसर होगा यहाँ पे। फिर है द हेडक्वार्टर ऑफ ALA, ALA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ALA का हेडक्वार्टर आपका शिकागो में है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। व्हाट इज द नेम ऑफ इफ्ला, फुल नेम क्या है इफ्ला का? तो इफ्ला का फुल नेम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस इज अ कैनन ऑफ, देखिए आपको तीनों प्लान याद रखना चाहिए, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशनल प्लान। तो हमारा जो हेल्पफुल सीक्वेंस है ये है आपका आइडिया प्लान का कैनन है। ब्रेन चैम्बर इज स्टडीड इन लाइब्रेरी साइंस, ब्रेन चैम्बर कहाँ पे यूज, हम कहाँ पे इसका अध्ययन करते हैं? तो इसका हम अध्ययन करते हैं ज्ञान जगत में, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में। विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड PhD डिग्री इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो चाहे एमलाइस हो, एमफिल हो, PhD हो, सभी जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है। फिर क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप हैज इट्स हेडक्वार्टर, जो CRG है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो CRG का हेडक्वार्टर आपका लंदन में है। और इंडिया जो है इसका मेंबर कब बना? रंगनाथन इसके जो थे सदस्य कब थे? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर है विच सिस्टम ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज यूज्ड इन CCC, CCC में हम क्या जो है कौन सा सब्जेक्ट हेडिंग यूज करते हैं? हम यूज करते हैं चैन प्रोसीजर, हमारी जो सब्जेक्ट हेडिंग हम बनाते हैं वो किससे ओपन करके बनाते हैं? चेन को ओपन करके बनाते हैं। सॉर्ट, अनसॉर्ट, फॉल्स लिंक, ये सभी पढ़िए। डिजिटल रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर्ड थ्रू, किसके थ्रू दी जाती है? तो आस्क योर लाइब्रेरियन, एक्चुअली ये पूछा है किसके थ्रू, बट ये है कि इनमें से किसके थ्रू दी जाती है? तो आस्क योर लाइब्रेरियन। फिर है राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोडेन, कोडेन किससे रिलेटेड है? तो कोडेन के अंतर्गत हम जो है पीरियोडिकल्स की वो देखते हैं, तो सामयिक एवं गैर धारावाहिक प्रकाशन। Which source would you consult to know the impact factor of journal publication? Web of Science, Science Direct, Scopus and IPSCO। तो हम यूज करेंगे वेब ऑफ साइंस और आपका स्कोपस। Our next question, the term hypertext was coined by, hypertext term जो थी किसने दी थी? तो ये दी थी आपका टेड नेल्सन ने। इम्पैक्ट फैक्टर इज डिवाइस बाय, इम्पैक्ट फैक्टर किसने दिया था? तो इम्पैक्ट फैक्टर दिया गया था यूजिन गारफील्ड के द्वारा। विच इज नॉट एन अलर्टिंग सर्विस, इनमें से क्या एक अलर्टिंग सर्विस नहीं है? टेक्निकली देखा जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जो है अलर्टिंग नहीं होती है, ऑन डिमांड होती है, लेकिन यहाँ पे आंसर बी में डी को माना गया है। विच एजेंसी डिड यूनेस्को कोलैबोरेट टू एस्टेब्लिश यूनिसिस्ट, यूनिसिस्ट को किसने एस्टेब्लिश किया था यूनेस्को के साथ मिलकर? तो ये आपका है ICSU। ब्लॉग इज अ, ब्लॉग क्या होते हैं? तो ब्लॉग जो है वो इंटरनेट बेस्ड जर्नल के रूप में होते हैं। यूनिसिस्ट क्या है? तो यूनिसिस्ट एक प्रोग्राम है आपका इंफॉर्मेशन साइंस का, तो यूनिसिस्ट वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। फिर हु डिफाइन द रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस एस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट बिटवीन रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट इन अ पर्सनल वे। तो ये परिभाषा किसने दी है रेफरेंस सर्विस की? तो ये दी है डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्चुअल लाइब्रेरी, क्या एक वर्चुअल लाइब्रेरी नहीं है? तो जो वॉल्स में होती है, फिजिकल लोकेशन में होती है, वो हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी नहीं होगी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी। फिर है साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द UGC लोकेटेड, जो UGC का साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर है वो कहाँ है? तो IISc बैंगलोर। इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष में पड़ा? तो चेंज नेम एक्ट 1948 जो था उसके तहत पड़ा था। The information technology use the simulation of the human thought is known as, तो हम उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
विश्वकोश के पूरक अंश को किस प्रकार के संदर्भ ग्रंथों में शामिल किया जा सकता है? तो जब पूरक जो होता है वो हमारी वार्षिकी कहलाती है, एनसाइक्लोपीडिया की। कौन एक ग्रंथ सूची नहीं है? तो बुक इन प्रिंट है, एक्सेशन लिस्ट है, ब्रिटिश बुक इन प्रिंट है, लेकिन यूनियन कैटलॉग जो है वो आपका ग्रंथ सूची नहीं होती है। फिर हमें एक को पृथक करना है, हस्त पुस्तिका, एकस्व, शोध प्रबंध और सामयिक प्रकाशन। तो पैटेंट, थीसिस और पीरियोडिकल ये तीनों प्राइमरी हैं, लेकिन हैंडबुक जो है ये आपका प्राइमरी नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। फिर कोनार्ड गेसनर को हम क्यों जानते हैं, किसके पितामह कहे जाते हैं? तो ये बिब्लियोग्राफी के पिता कहे जाते हैं। किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम सूचना विपणन को पुस्तकालय विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया था? तो ये किया था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ISDN is important development in the field of ISDN किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण है? तो ये है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का। बारकोड सिस्टम इन ऑटोमेटेड सर्कुलेशन सिस्टम यूज विच ऑफ द दिस टेक्नोलॉजी किसमें यूज किया जाता है? तो पैटर्न में यूज किया जाता है ये। मेडलर्स वॉज सेटअप इन द ईयर, मेडलर की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। द वेरियस टर्म यूज्ड इन थिसॉरस व्हिच हैव काइंड ऑफ रिलेशन किस तरह के होते हैं? तो सेमेंटिक होता है, हायरार्किकल होता है, एसोसिएटेड होता है, सभी तरीके का होता है। फिर है पीवी वर्गेटे अवार्ड बाय आईएलए, आईएलए द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है पीवी वर्गीस, ये किस लिए दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है बेस्ट आर्टिकल के लिए, है ना? फिर है व्हाट इज लाइब्रेरी कंसोर्शियम, लाइब्रेरी कंसोर्शियम क्या होता है? तो लाइब्रेरी कंसोर्शियम होता है नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण। फिर इन विच ईयर न्यूज़पेपर वर इंक्लूडेड आफ्टर अमेंडमेंट इन डीबी एक्ट 1954? तो ये है आपका 1956। अमेंडमेंट कब हुआ था, न्यूज़पेपर कब मिले थे? एक्चुअली हुआ था 1954 में और न्यूज़पेपर ऐड किए थे 1956 में। फिर है बाय विच एंट्री यू विल गेट मेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ बुक, तो मेन एंट्री के बारे में मिलती है हमें सारी सूचना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग, कैटलॉग का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो 12.5 से 7.5। विच टाइप ऑफ नोटेशन यूज इन कॉलम क्लासिफिकेशन, तो मिक्स यूज हुआ है। श्रृंखला प्रक्रिया में किस डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? तो सब्जेक्ट हेडिंग को बनाया जाता है क्लास नंबर से। अ क्लास नंबर ऑफ अ बुक शो, बुक का क्लास नंबर क्या शो करता है? कैटेगरी, सब्जेक्ट, साइज या कलेक्शन? तो वो शो करता है आपका सब्जेक्ट। In ACR2, main entry for a serial publication published by a commercial publisher will under किस लिए किसके अंडर बनती है? तो हमेशा टाइटल से बनती है। फिर which of these is not a documentary information source, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। रिसर्च है, रिसर्च रिपोर्ट है, कॉन्फ्रेंस पेपर है, यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी आपका नॉन डॉक्यूमेंट्री में आ जाएगा। What type of information sources India's Who's Who न्यू दिल्ली इनका पब्लिकेशन? तो ये जो है हमारा बायोग्राफिकल जीवनी स्रोत है। फिर आईएनबी इज पब्लिश्ड बाय, आईएनबी किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, कोलकाता। विच वन इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ ई रिसोर्सेज, ई रिसोर्सेज का कौन नहीं है? तो संदर्भ डेटाबेस होते हैं, ई मैगजीन होती है, मल्टीमीडिया होते हैं, लेकिन हस्तलिपि नहीं होगा। फिर है क्विक कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट किसने दिया था? तो ये हमारा दिया था एचपी लुहान सर ने। वो पब्लिश इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, तो इसे पब्लिश करता है आपका आईएसएल, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। व्हाट इज पैटेंट, पैटेंट क्या होता है? तो पैटेंट एक एग्रीमेंट होता है इन्वेंटर और गवर्नमेंट के बीच में। फिर है रेफरेटवनी जर्नल क्या है? तो ये एक आपका एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आपका आ सकता है। इन फिल्म दैट इज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ विच कंट्री? तो ये आपका इंडिया का है। फिर है ओसीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ओसीएलसी का फुल फॉर्म है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। डीआरटीसी कहाँ पर है? तो डीआरटीसी हमारा बैंगलोर में है। नेस्डॉक इज डेवलप्ड बाय, नेस्डॉक को किसने डेवलप किया है? तो आईसीएसएसआर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च।
द चेयरमैन ऑफ द लाइब्रेरी कमिटी अपॉइंटेड बाय यूजीसी 1957। तो 1957 में जो थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। बेस्ट कमिटी फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट किसने दिया था? तो ये प्रिंसिपल था मेलविन डेवी का। एशियन रिकॉर्डर क्या है? तो एशियन रिकॉर्डर एक न्यूज डाइजेस्ट है। सीडीएस आईएसआईएस सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया था? तो यूनेस्को ने किया था। द टर्म पेटेंट ग्रांटेड इन इंडिया कितने साल के लिए मिलता है पेटेंट? तो 20 ईयर्स के लिए। फिर है एपगिला। एपगिला क्या है? तो एपगिला जो है पीरियोडिकल है लाइब्रेरी साइंस का। विच ऑफ दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर? इनमें से क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर का प्रकाशन है? तो ये है आपका इंडियन लॉ रिपोर्ट एमपी। अच्छा क्वेश्चन है। एमपीपीएससी 2024 में जो एग्जाम होनी है, जो 25 में होगी आपकी, एडवर्टाइजमेंट 2024 का है, तो उसमें प्रश्न आ सकता है। विच वन ऑफ दिस एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर? तो ओपन जो है वो हमारा कोहा है, क्योंकि लिपसी सीडीएस और ये जो है ये आपके कमर्शियल हैं। ओपन कोहा है। डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा।